उत्तराखंड में शहर वाली सरकार के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, तारीखें घोषित कर दी गई हैं और 23 जनवरी 2025 को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। आज फाइनल आरक्षण जारी करने के बाद में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे, जबकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 जनवरी होगी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक होगी। कुल मिलाकर 100 निकायों में चुनाव होगा, जिसमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत शामिल हैं, जबकि 4 सीटों पर परिसीमन नहीं हुआ है, लिहाजा वहां चुनाव नहीं होगा। उधम सिंह नगर की किच्छा और साथ ही गढ़नेगी, टेहरी की, नरेंद्र नगर, चंपावत की पार्टी सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। नॉमिनेशन है वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनसुनवाई के बाद में 39 निकायों में आरक्षण बदला गया है, जो कि पहली बार है और सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही उनके टिकटों की घोषणा होगी। कांग्रेस ने भी बड़ी जीत का दावा किया है। पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद तो जन भावना का कदर किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी। नगर पंचायतों में, नगर पालिका परिषदों में और नगर निगमों में पैनल्स तैयार कर लिए हैं और जैसे ही हमारे पैनल्स पर पीसीसी की बैठक होगी, जो हमारी यहाँ पर कोर कमेटी है, वो अपना पैनल्स पर डिस्कशन करने के बाद फाइनल नामों का जो पैनल है वो एआईसीसी को भेजेगी। उसके बाद टिकट घोषित हो जाएंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझता हूं कि इस बार राज्य में नगर निकायों में मैक्सिमम नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। नैनीताल हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस जी नरेंद्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। ऋतु बाहरी के रिटायर होने के बाद में पद खाली था और अब तक जस्टिस मनोज तिवारी एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए थे और साथ ही अब जस्टिस जी नरेंद्र को नैनीताल हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया। हरिद्वार से खबर है, जहां पर एक कार सवार की दबंगई सामने आई है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल चौक के पास की है। यहां एक कार ने एक स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। तेज टक्कर लगने से स्कूटी सवार काफी दूर जा गिरा और थोड़ी देर के बाद में युवक कार की तरफ बढ़ा तो कार सवार ने कार दौड़ा दी और इस दौरान भी स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। कुचलने की कोशिश की गई और फिर यू टर्न लेकर वहां से फरार हो गया। घटना में स्कूटी सवार युवक घायल बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। हरिद्वार के लक्सर में उपलों के ढेर में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने हाथ तापने के लिए उपलों के ढेर में आग लगाई थी और देखते ही देखते ये आग फैल गई
और गन्ने के खेत और कुछ मकान तक भी आग पहुंच पाती उससे पहले फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कंट्रोल किया। लोंडे गांव के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर यज्ञ का आयोजन किया गया। कांगड़ी गांव में गुरुकुल की प्राचीन इमारत में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय भी शामिल हुए। इस दौरान स्वामी श्रद्धानंद द्वारा वैदिक शिक्षा के लिए कार्यों को याद किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्राचीन बिल्डिंग में शोध केंद्र और गंगा म्यूजियम बनाया जाएगा। आपको बता दें कि साल 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल आश्रम की स्थापना की गई थी। बाद में इसी स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बनाया गया। विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक मजबूत स्तंभ है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में जहां एक ओर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों के जीवन दर्शन का पूरा समावेश है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद की भावना का भी तत्व विद्यमान है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित हजारों शिक्षार्थियों ने विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है। भारत के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल्द ही कोटद्वार में मौजूद चक्रवर्ती राजा भरत सिंह की जन्मस्थली कर्णावश्रम का दौरा करेंगे और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि कर्णावश्रम के विकास के लिए भारत सरकार कदम उठाएगी। वहीं पौड़ी जनपद के कई इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कत पर अनिल बलूनी ने कहा कि पौड़ी जिले में सभी जगह पर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिले, इसके लिए डार्क जोन को चिन्हित कर उन जगहों पर भी नेटवर्क सुविधा दी जाएगी। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनका कर्णाश्रम का दौरा होने वाला है। साथ ही कुछ नई ट्रेनों का भी सौगात मिलने वाली है। जो कोटद्वार का स्टेशन है उसके उच्चीकरण का भी काम चल रहा है, उसकी घोषणा सरकार कर चुकी है। साथ ही जो पूरे आसपास के इलाके में और पौड़ी जनपद में जो डार्क जोन्स हैं मोबाइल कनेक्टिविटी के हिसाब से, क्योंकि आजकल के दौर में मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जहाँ जहाँ पर डार्क जोन है उन डार्क जोनों को प्रशासन के साथ मिलके और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलके हम लोगों ने चिन्हीकरण करना शुरू किया है। उन डार्क जोन्स में हमारा जहाँ मोबाइल टावर की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता वहाँ बढ़ाई जाएगी, जहाँ नए टावर लगाने की जरूरत है वहाँ नए टावर लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। चक्राता में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ी की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। वहीं अचानक हुई बर्फबारी होने से पर्यटक काफी खुश रहे और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। हालांकि बर्फ की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां फंसने की खबर है, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी भी बेहद खुश हैं, क्योंकि अब भारी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। लग रहा है लोखंडी में अभी स्नोफॉल हो रहा है। और कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम सुधा हटवाल है। हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही। हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। जी। तो अभी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी, हमने स्नोफॉल देखी है। लोखंडी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। इस समय बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। न्यूज 18 पर आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो रही है। औली में भी सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सामान पैक करना पड़ेगा।
उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। यहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ ही अन्य इलाकों में भी बर्फ गिर रही है और अगले 2 से 3 दिन मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। गंगोत्री हाईवे सूखी के आगे बंद हो गया है, जबकि सभी सड़कों पर बर्फ के चलते फिसलन वाले हालात बन चुके हैं। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच में न्यूज 18 की टीम भी मुस्तैद है। चमोली के नीति घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड के चलते यहां पर नदी, नाले, झरने सब कुछ जम चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद आकर्षित करने वाली है। चारों तरफ बहते हुए झरने बर्फ का आकार ले चुके हैं। ऊंचाई वाले इलाकों समेत निचले इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। पीने का पानी भी जम चुका है। इनकम टैक्स के छापे के बाद में कांग्रेस नेता और कारोबारी राजीव जैन से पूर्व सीएम हरीश रावत ने किनारा कर लिया है। हरीश रावत ने कहा कि राजीव जैन मेरे सलाहकार जरूर रहे, लेकिन कोई भी व्यवसाय और संपत्ति मेरा सलाहकार रहते नहीं खरीदिए, शायद बीजेपी के शासन के दौरान खरीदिए। आपको बता दें कि राजीव जैन के यहां पिछले हफ्ते इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था और राजीव जैन पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी को बने भले ही 4 साल होने को हो, लेकिन अभी भी ये विश्वविद्यालय पटरी पर नहीं आया है। अब हालात ये हो चुके हैं कि यूनिवर्सिटी के चारों कैंपस में प्रवक्ताओं की भारी कमी बनी हुई है। ऐसे में संविदा प्रवक्ताओं के भरोसे विश्वविद्यालय के कैंपस चल रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार कमी देखी जा रही है और ऐसे में कई सारे सवाल हैं। तो सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी को बने हुए अभी तक 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये विश्वविद्यालय पटरी पर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एसएसजे यूनिवर्सिटी को बने भले 4 साल हो गए हों, लेकिन अभी भी ये यूनिवर्सिटी राम भरोसे ही चल रही है। हालात ये हैं कि विश्वविद्यालय के चारों कैंपस में फिलहाल 311 प्रवक्ता तैनात हैं, जिनमें 199 प्रवक्ता संविदा पर काम कर रहे हैं। नियमित प्रवक्ताओं में कुछ ऐसे भी हैं जो जल्द ही विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज में समायोजित होने हैं। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। हमने शासन को जो है माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्रत्येक विभाग में 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के आधार पर 574 अध्यापकों की मांग का जो है प्रपोजल भेजा है। प्रवक्ताओं की भारी कमी की मार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पर पड़ रही है। आलम यह है कि कई विषयों के प्रवक्ता न होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विश्वविद्यालय सभी विभागों में 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर जल्द तैनात करने का दावा कर रहा है। इसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटी ने 574 पदों का प्रस्ताव शासन को भी भेजा है, लेकिन इस प्रस्ताव को हरी झंडी कब मिलती है कोई नहीं जानता। भी विश्वविद्यालय अपने या कोई भी कैंपस अपने ढंग से नहीं चल पा रहे ना। यहाँ प्रोफेसर्स की भारी कमी है, कहीं कहीं संविदा के प्रोफेसर हैं, फिर भी मतलब बहुत सारे टीचरों की कमी है, बहुत सारे कर्मचारियों की कमी है। आखिरकार जब विश्वविद्यालय बनाया गया है तो उसमें चीजें भी पूरी उस हिसाब से होनी चाहिए। एसएसजे विश्वविद्यालय से कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों के कैंपस जुड़े हुए हैं। ऐसे में पहाड़ में बेहतर उच्च शिक्षा देने का जिम्मा इसी विश्वविद्यालय के ऊपर है, लेकिन 4 साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी ये विश्वविद्यालय अभी तक बेहतर तरीके से नहीं चल पाया है। कभी नियमित कुलपति तो कभी प्रवक्ताओं की कमी यहाँ बनी रही है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। विकासनगर के सहसपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। नशा तस्कर से 2 किलो गांजा बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी बाइक भी सीज कर दी है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।
उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट और साथ ही रातूड़ी सेरा के पास में ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। इस दौरान पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ रहा है और लोग घंटों जाम में फंसे हैं और परेशान हो रहे हैं। जिला प्रशासन ने बीआरओ को 20 दिसंबर तक ट्रीटमेंट के काम को पूरा करने को कहा था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।